गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने तृतीय विभक्ति का पहला नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति का दूसरा नियम। तो देखिए, उसमें बताया गया है कर्मवाच्य भाववाच्य चाहे अनुक्त कर्तरी अपनी तृतीय विभक्ति ही भवति, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नियम नंबर 2, विभक्ति है तृतीया विभक्ति ही नियम नंबर है 2। कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। यथा रामेण लेखः लिख्यते, रामेण लेखः लिख्यते। तो यहाँ पर रामेण को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो रामेण में तृतीय विभक्ति है, कारण इसका है कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी। तो इसे लिख सकते हैं तृतीया विभक्ति ही कर्मवाच्य से अनुक्त कर्म कर्तरी, कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी, कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी, कर्मवाच्य के अनुक्त कर्ता में। इसी प्रकार है मैया जल में पीयते, मैया जल में पीयते। यहाँ पर मैया को रेखांकित किया गया है, पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो मैया में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति ही कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी, सेम टू सेम है। कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी, कर्मवाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार है त्वया गृहम् गम्यते। यहाँ पर त्वया को रेखांकित किया गया है विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो सेम टू सेम हो जाएगा तृतीया विभक्ति ही कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार आ गया रामेण पाठ्यते। यहाँ पर रामेण को रेखांकित किया गया है, पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो इसमें है तृतीया विभक्ति और है कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार अस्माभिः पुस्तकम् पठ्यते। यहाँ पर अस्माभिः को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो तृतीया विभक्ति ही कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार
रामेणे लेखः लिख्यते, रामेण लेखः लिख्यते। यहाँ पर रामेण को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो रामेण में तृतीया विभक्ति है और कर्मवाच्य अनुक्त कर्तरी, ऐसे इसका जवाब है देना है। दूसरा दिया है भाववाच्य से, तो भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैया पठ्यते, मैया पठ्यते, यहाँ पर मैया को रेखांकित किया गया है, पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। मैया में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति ही, तृतीया विभक्ति ही। कारण है इसमें ये कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य, ये भाववाच्य है, तो लिख देना भावे वाच्य नुक्ते कर्तरी, भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार त्वय्या लिख्यते, त्वय्या लिख्यते, तो इसमें तृतीया विभक्ति भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार आगे है त्वय्या लिख्यते, त्वय्या लिख्यते, ये भी भाववाच्य है, तो इसमें सेम टू सेम लिख देना। तृतीया विभक्ति ही, तो तृतीया विभक्ति सेम टू सेम हो जाएगा, भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार रामेण हस्यते, रामेण हस्यते, रामेण को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो रामेण में है तृतीया विभक्ति भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार है बालकेन संयते, बालकेन संयते, तो यहाँ पर बालकेन को रेखांकित किया गया है, पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो तृतीया विभक्ति ही कर्मवाच्य नहीं, भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी, भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी। इसी प्रकार छात्रैः पठ्यते, यहाँ पर छात्रैः को रेखांकित किया गया है, पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो इसमें है तृतीया विभक्ति ही भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी। आज की कक्षा में बस इतना ही, और अगला तीसरा नियम है वो हमें अगली क्लास में पढ़ेंगे।